जब मैं आग दिखाता हूँ वक्त परे लड़ने का तो चट घर को भाग जाता। वाह, भाग जाइए राजन। हाँ। हमने आने वाले काल को, आने वाले समय को काल कहा। आप काल काल कह के भयभीत ना बनाइए, इनकी तो काल मृत्यु है। वो तो जानते हैं राजन। एक बात मेरे मन आवे, कहूँ कंस जो तो जिय भावे, काली अहिर यमुना माई, तहा कमल भूले विपुलाई। राजन, एक उपाय मेरी मति में है, क्या? मैं आपको बतलाता हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो अवश्य अमल करें। गुरुदेव, आपके कहने में विलम्ब होगा, मेरे करने में विलम्ब नहीं होगा। राजन, वृंदावन के समीप में एक काली विदुषा, कौन सी काली? सरकार, हाँ। वही काली, काली कलकत्ते वाली। अरे ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, जावे ठीपी पर की डाली, दोनों हाथ बजाती ताली और भात खाती भरभर थाली। अरे वही काली, इस माइक वाले की घरवाली और हमारी साली। हे दीवान जी, नहीं बंगाली। और ये बैठे पूरे बंगाली। नहीं 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 नहीं, आपकी साली काली नहीं, एक काली नाम का सर्प है जो कि वृंदावन के समीप में यमुना में दह बना करके रहता है। उससे क्या होगा? उससे आपका प्रयोजन है। 4 नंबर की चौकी वहाँ तो कैसी दैत्य रहता है। हाँ, जो भी रहता है। आप बताइए गुरु, क्या प्रयोजन है? वहाँ से ये प्रयोजन है कि जो कालिया नाम का सर्प है, बड़ा ही विषधर है वो, और जिस स्थान पर रहता है यमुना में दह बना करके, उसके विष के प्रभाव से यमुना में जो पुष्प खिले हुए हैं कमल के, उनका वर्ण नीला हो गया है। अच्छा। वो इतना विषैला है, और हम चाहते हैं आपसे कि आप अपने मथुरा से एक पत्र लिखें। अच्छा। उस पत्र में लिखवाएं कि 1 करोड़ नील कमल के फूल काली दह स्थान से हमारे मथुरा में आ जाने चाहिए, और यदि 1 करोड़ नील कमल के फूल काली दह में से नहीं आए तो कृष्ण और बलराम को मार डालेंगे। अच्छा। यदि आप ऐसा पत्र लिखवा करके गोकुल में पहुंचाएंगे, और जब इस पत्र को वो कृष्ण और बलराम सुनेंगे तो वो मानेंगे नहीं। क्या होगा? वो फूल लेने के लिए अवश्य जाएंगे राजन। हाँ। और सुनिए, जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा, और लाठी भी टूटेगी नहीं, और सर्प मारा जाएगा। ओए होए 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 विदुषा, जी सरकार। बताओ कितना सुंदर उपाय बताया। क्या कहे गुरु, भगवान क्या है, पूरे आलू है। आलू क्या दयालु है। इससे कहते हैं बात की तो बात रहे, बात में कोई लपेट पड़ेगा। जी। वहाँ तीर नहीं, शमशीर नहीं, जो के सांप हमारे लाठी टूटे ना। और विराजिए गुरुदेव। को सुनना नहीं राजन, जो हमारा कार्य था हमने पूर्ण किया। हाँ, आप कीजिए अपने काम को, और हम चलते हैं अपने। बस पानी में आग लगाने आए थे। नारायण नारायण हरि। अरे गुरु, कोई चाय नाश्ता, सीधी पड़िए रास्ता। महामंत्री जी महाराज, क्या आदेश? अवलंब ब्रज प्रदेश के लिए पत्र लिखवा। मंत्रीगण, महामंत्री, खाद मंत्री, तेल मंत्री, सभी सावधान हो जाओ और ब्रज के लिए पत्थर फेंक दो। बड़ा पत्थर। ए बुद्धि के हिमालय, क्या हुआ सागर? पत्थर नहीं फेंकना है भाई। अरे क्या करना है? सुना नहीं तुमने? महाराज कुछ कह रहे थे। पत्थर? पत्थर नहीं, पत्रिका, पत्रिका, संदेश। संदेश। हाँ, लिखा जाए। लिखा जाए। लिखो। भैया पीले गमछे वाले को बुलाना। हाँ, ऊपर आओ। फटाफट कुर्सी दे दो। आजा भाई, आजा। बहुत नव युवक हो, कितने सुंदर हो। क्या नाम भैया? चंदन सिंह। चंदन सिंह है। आ जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा देर के लिए टेबल बन जाइए। चंदन सिंह, कुंदन सिंह। हाँ, नीचे ऐसे घुटमन पड़ जाओ भैया। हाँ, और नीचे बैठ जाओ। आप बताइए सरकार। हाँ, और भाई साहब खड़े खड़े, वाले भैया खड़े।
खैर सलेम को ऊपर। औरंगाबाद को ऊपर करिए। ये वाह। हाँ, अब सरकार आप बोलते जाना, थोड़ा चाय भी देना, मुंह फाड़ना। अरे ज्यादा नहीं, ज्यादा फेंक रहे हो भैया, ज्यादा फेंक रहे हो, निकालना पड़ेगा, बंद करो। आज सरकार आप बोल रहे, आप बोलना सरकार। सबसे प्रथम महाराज का श्रीनामा लिखो। किसका मामा? आपका मामा के आपका मामा? अरे मामा नहीं, महाराज का श्रीनामा। श्री 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 1008 श्री। बहुत ऊंचा मकान बन जाएगा ये तो, मंजिल पर मंजिल बन जाएंगी सीढ़ियों से तो। क्या क्या ये उपाधि है। अच्छा। श्री श्री 1008 श्री। अरे टेबल गड़बड़ कर रही है, ये हो जा। भाग मत 2 मिनट और 2 मिनट की बात है। हाँ अरे नब जाइए भैया, नब जाइए, थोड़ी देर के लिए बात है। हाँ, श्री श्री 1008 श्री महाराज यदराज चांडाल खोपड़ी कंस महाराज का ये हुक्म है कि कल प्रातः काल। क्या 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 बोल रहे? कल प्रातः काल। भूमरे भुंसारे प्रातः काल सुबह। ये भूमरे भुंसारे क्या है? अरे मंत्री जी, ये अलग अलग जगह की भाषा है। बिहार में कहते हैं भूमरा हो गया, भुंसारा हो गया, और पंजाब में कहते हैं प्रातः काल हो गया। ऐसे जगह जगह की भाषा है। अच्छा, कई भाषाओं में लिख रहे हो। हाँ, प्रातः काल को सब समझते हैं, प्रातः काल लिखो। हाँ, प्रातः काल। स्थान काली दह में से, स्थान काली दह में से 1 करोड़ नील कमल के फूल। 1 कोट 10 लंगोट 20 पतलून और 20 झंगा। अरे ये कोट लगोट पतलूम और झंगा ये क्या है? अरे झंगा और कोटों को पहन लेंगे हम, लंगोटों को लगाएंगे पहलवान, और जो भी वस्तु कम पड़े तो इसकी मम्मी भी लगा लेंगी। नब जाओ। टेबल कहाँ है? तुम तो टेबल हो। हाँ जी, आगे बोलिए। संख्या वाला करोड़ लिखो, संख्या वाला। 1 करोड़ नील कमल के फूल फप्पा फिप्पी फूल मथुरापुरी में आ जाने चाहिए। मथुरापुरी में आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो? यदि फूल आ गए तो? ओहो क्या है? वो बच्चे वहाँ से कैसे ला पाएंगे? वहाँ तो विषधर नाग रहता है। अरे फूल आ गए तो? फूल आ गए तो भगवान शिव का अभिषेक हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या लिखना है? अगर फूल नहीं आए तो? साई थोड़ा खत्म हो गई है भैया, मुंह फड़ना। पूरा ही ले रहा है, पूरा ही ले रहा है। ए पर्वतियों की मौई, टुकुर ताकत है। हाँ तो भैया बोलिए, काली दह में से आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो? यदि फूल आ गए तो? आ गए तो भगवान शिव का अभिषेक होगा, लेकिन वो बच्चे कहाँ से ला पाएंगे? अच्छा, इसमें लिखना फूल नहीं आए तो? नंद उपनंद धरानंद सतानंद नित्यानंद शिवानंद। सुनिए, नीचे नंद, ऊपर नंद, बगल में नंद, और नंदी नंद नंदी नंद नंदी। अरे भाई, अरे कितनी नंद है, कितनी नंद है ब्रज में? 9 नंद है, 9। केवल 9 नंद है भाई। 9 नंद है भाई। झारखंड को ऊपर कर, नीचे कर इसको भैया, ये इसको नीचा कर ले। हाँ तो सरकार आगे बोलिए मंत्री जी। 9 नंद है, 9। हाँ 9 नंद है। 9 नंदों को पकड़ करके कारागार में यानी डाल। के एक नंद के क्या बच्चे हैं? 2। जब एक नंद के 2 बच्चे हैं, और 9 नंदों के यदि 2 भी हुए तो बच्चे 9 दूनी 18। जोर से बोलिए, 9 दूनी। अरे सुना नहीं, जोर से बोलिए, पढ़े नहीं हो। 9 दूनी। मंत्री जी, फोर्स की फोर्स तैयार है, समय से पहले बिस्तर बांध लो और निकल लो। अरे दीवाना, और तो सब समाप्त हो चुके हैं, केवल 2 बच्चे ही बचे। अच्छा ठीक है ना? हाँ, 9 नंदों 9 नंदों को पकड़ करके कारागार में डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को ये किर्र क्या है? क्या नाम है? अरे उस कालिया का नाम है कृष्णो। मंत्री जी क्या नाम है? कृष्णा। जब वो लिखने में मेरे बाप के बेटे का नाम नहीं आ रहा है तो मरने में कैसे आएगा? आएगा, कोई बात नहीं, राम श्याम लिख दो। राम श्याम।
कलुआ बलुआ हाँ, दोनों को पकड़ करके दोनों को पकड़ करके हाथी के पैरों को नीचे कुचलवा के मरवा दिया जाएगा। हाथी पर बैठाल के सवारी निकाल दी जाएगी। मंत्री जी, अरे बिठाना नहीं है भाई, केवल क्या कर रही है? लग जा, बन जा भैया। हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के उन्हें मरवाना है। हाथी के पैर के नीचे दबा के मरवाना है। हाँ, ब्रज को खोद करके यमुना में बहा दिया जाएगा। ब्रज को खोद कर यमुना की धार में बहा दिया जाएगा। उस स्थान पर दूसरा ब्रज बसा दिया जाएगा। इतना सीमेंट चूना कत्था कहाँ से आएगा? कितना बुद्धि लगाता है। अरे पागलपन की बात क्यों करता है? अरे भाई, ये सब काम किया नहीं जाएगा, उनको भयभीत बनाया जा रहा है। अच्छा, ये हम आपको भयभीत कर रहे हैं, यानी कि धमकी दे रहे हैं। दीवान, ये बात लिखने की नहीं है भाई। अच्छा है दीवान, इसमें ये बात लिखने की नहीं अरे है। पत्र बंद करो, पत्र बंद करो। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ दीवान। मैं तुमसे कह रहा हूँ। अरे नहीं, मैं सुन रहे हो। आगे का जो कार्य है उसे पूर्ण किया जाए। पूर्ण किया जाए, मोहर लगाई जाए। मोहर लगाओ। देरी नहीं। अब इसे लेकर के कौन जाएगा? कौन जाएगा? ये इतने सेवक मंत्री हैं, चांडूल हैं, मुष्टक हैं। तो ही जाएगा। ना ना सरकार, क्यों? चतुर हो। नहीं सरकार, मेरे घर से अभी एक तार आया है, टेलीफोन आया है। क्या खबर मिली है? उसमें तो बहुत गड़बड़ लिखा है सरकार। क्यों? आप मत पूछिए, बताना पड़ेगा। मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार। मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार। छुट्टी दे दो सी सरकार, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। मेरे घर से आया तार। अरे सरकार, अभी अभी जो फोन आया है वो पड़ोसियों ने किया है, घरवाली को लेकर कहा है कि दीवान जी आप जल्दी से आ जाइए। आप खाना वहाँ खाएं तो पानी यहाँ के पिए। क्यों? क्योंकि मैं आपके बिना रात हो चुकी है। तुम जीवित खड़े हो, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। रात हो गई। सेवक तलवार लेकर के आओ। अरे तलवार का क्या होगा सरकार? तेरी मृत्यु के पश्चात ही वह विधवा हो सकती है। क्या? जब हम मर जाएंगे, जब हमारी घरवाली विधवा होगी महाराज। सरकार, सुना है वहाँ वो बच्चे सभी को मार डालते हैं। तुम्हें नहीं मारेंगे। हमें नहीं। पत्र वाह कहो, जाओ। ठीक है महाराज, हम इस कार्य को करेंगे। मंत्री जी, गेटमैन जी, गेट लगाओ, सदर गेट। हम चलते हैं। चलो है दूत आतुर ब्रजधाई, जान लई जिय कुंवर कन्हाई, जान लई जिय कुंवर कन्हाई। आप रहे तादन घर ही बनही पठाए ग्वाल, ब्रजवासी जन के सुखद ब्रज जीवन नदलाल, ब्रज जीवन नदलाल। आहा देखो, आज मामा कंस ने अपनो एक दूत ब्रज में भेजो है। यदि वह मेरी घर चलेगो तो मैया बाबा को डरावे देगो, या मारे आज मैं गैया चरावी ना जाऊं, अपनी संगी मंचकान को भेजता हूँ। अपनी भैया मंचकान को बुला लाऊं। अरे भैया मंचकान चले आइयो, लंगड़ी के, लूली के, डाड़ी के चले आ रे भैया। ये ग्वाल वाल सब कृष्ण के सखा। भैया प्रसन्न रहे, भैया प्रसन्न रहे। कैसे बुलाए भैया? बोल। अरे भैया, तुम मेरी गैया में चरा लाओगी का? वाह भाई, हम तेरे बाबा के नौकर लग रहे हैं क्या? कोई तेरी गैया बछड़ा ने चराए किला में?
अरे भैया मेरी बाबा की नौकर न लग रही, मेरी संग की सखा तो हो। जी बात तो है कन्हैया। देख गैया ने तो चला लाएंगे पर माखन लेके आवेगो ना। माखन ले आइयो, कितनो? माखन ले आइयो खूब सारो, सब ब्रजवासी खाएंगे। अच्छा भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। आयो है दूत नंद पे धायो, नंद काली कामर धौरी धूमर घर ही गुलाबी में चक्कर में पायो, नंद महर घर ही में पायो। दूत निकास पत्रिका राखी और नप की कही मुखागर भाई। ये लगते हैं गाय चरा रहे हैं ग्वाले, इनसे ही बात करना चाहिए। कौन सा काम आ रहा है सामने? अरे भैया राम राम। राम 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 भाई राम राम। बोलो कहाँ से आए हो? हम भाई मथुरापुरी से आए हैं, महाराज कंस के सेवक हैं। ओ सेब लाए हैं। वहां रखी है वहां। दूर से रहो, चौचबाजी मत करो, पंजेबाजी मत करो। हाँ बहुत खतरनाक हो आप लोग, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप भूखे हो ना तो सेब संतरा वहां रखे हैं, खूब खा लेना। कहाँ से आए हो? बोलो। बताया ना कि ऊंचे भी सुनते हो। हम मथुरापुरी से आए हैं, कौन हो तुम? महाराज कंस के मंत्री द्योड़ीवान। अच्छा डोड़ीवान है। घोड़ी नहीं बांधते हैं रे। बोलो क्यों आए हो? क्यों आए हो? पीले पीले वस्त्र पहन रखे हैं, भीख भीख मांगते हो। क्यों आए हो? हम आए हैं, महाराज कंस के सेवक हैं, ये पत्र लेकर नंद राय जी के लिए। अच्छा नंदराज जी के लिए। हाँ यहाँ पे 9 नंद हैं। नौ नंद हैं, ये तो हमें मालूम है। 9 नंद हैं, 9 ये सौदा है। कौन से नंद के यहाँ आए हो? कौन से नंद के हैं? जिनका नाम, जिस नंद के वो बच्चे हैं ना, वो कृष्ण और बलराम, नंद बाबा। वो चलो। तुम्हारे बाबा हैं। हाँ, चलो तो अपने बाबा से हमको मिलाइए। अरे ओ बाबा। कुछ गाते बाजे आते चलिए, बहुत दूर होगा ना यहाँ से नंदगाम, यहीं से बाबा आ गए। चलो। तुरत ही नंद चले तहाए, दूत निकासी पत्रिका राखी। कितनी गाय कूदे रही तुम्हारी? हाँ गाय है तुम्हारे पास? हमारे बाबा के पास में 9 लाख गैया दूध दे। कितनी? 9 लाख। तेरे 3200 मोह खुल जाएगा लाख के में। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, लाख करोड़ हम संख्या जानते हैं, तुम तो ग्वाले हो ना, इसलिए हम आपसे पूछते हैं तुम्हारे यहाँ कितनी गाय दूध दे रही है फिलहाल? मेरे यहाँ हाँ ठंड का समय है। 10, 15, 20 गैया तो दूध दे रही है। 10, 15 हाँ लगभग कितना दूध हो रहा होगा? दूध खूब हो रहा है। कृपा है हाँ। कंस महाराज की। हट। है? यहाँ तो हमारे गिरिराज जी की कृपा है, कन्हैया की कृपा है। अच्छा तो ये बताइए, पहले यहाँ से गोकुल से, बुखरारी से, आजनोक से, कमई से और सिक्सौली से, करहेला से, हाथीए से और सब बरके बुखरारी से बाबा आ गए। राम राम आओ, आओ, आओ। राम 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 राम। प्रसन्न रहे भैया। बाबा कहाँ बात है ब्रजवासियों, क्यों पुकार रहे हो? बाबा प्रणाम। प्रसन्न रहो भैया। कहाँ से आए हो आप? बाबा हम मथुरापुरी से आए हैं, महाराज कंस ने हमको भेजा है। महाराज कंस ने हाँ क्यों भेजो है लाला? ये पत्र कहाँ लेकर बात? भेजा है। पत्र पत्र में कहा लिखे है? हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं भैया, मुझको पढ़ के सुना। अवश्य। अरे ये तो बहुत जल्दी भाषा, इतनी जल्दी समझ में नहीं आ रहा है भाई। नहीं समझ में आया? भैया आराम आराम से पढ़ के बता, जिससे हम समझ सके। इतना समय किसके पास है बाबा? अच्छा मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। हाँ हिंदी में ही बता। 9 नंदों के लिए महाराज कंस की तरफ से जय शंकर की मालूम हो। हाँ ठीक। आगे शुभ समाचार ये है कि प्रातः काल 8 बजे काली दह में से
1 करोड़ नील कमल के फूल आ जाने चाहिए। हाँ यदि फूल नहीं आए तो 9 नंदों को बंधवाकर मथुरापुरी बुला लिया जाएगा। हो कारागार में डाल दिया जाएगा, जेल में, हाँ जेल में डाल दिया जाएगा। और जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, वो कृष्ण और बलराम, हाँ उनको हाथी के पैर के बस नीचे भैया बस बस भैया सब समझ गए। गोकुल गांव को खुदवा के बहा दिया जाओ जाएगा। जाओ जी, पूज लीजिए पत्र को। जाओ भैया ब्रजवासियों, तुम लोग सब सुन रहे हो ना? या राजा कंस ने मोको कौन किस प्रकार से पत्रिका भेजी है? सुनत ही नंद गए मुरझाई और गोप सब लिए बुलाई। भैया समस्त ब्रजवासी आज मेरे पास में आओ। भैया ब्रज ही बसत मेरो जन्म सिरानो, पर ए तो कंस न कबहु रिसानो। भैया ब्रजवासियों, या ब्रज में रहते हुए मोको बहुत समय व्यतीत है ये, लेकिन या प्रकार सो राजा कंस कबो ना रिसायो, कबो ना क्रोध कियो। भैया मेरे सुत दो नृपति उर, ये खटकत है दिन रात। आज करी यह पाति मो बल मोहन पे घात। भैया ब्रजवासियों, मेरे दोनों पुत्र राम और श्याम वह राजा कंस के हृदय में सदैव खटको करेंगे। ये आज राजा कंस ने मेरे काजे पत्र ना भेजी, ये तो हमारे बालकन के लिए घात भेजी। भैया घात भेजी। मोहि अपने जी को डर नाही, सोच श्याम बल को मन माही। भैया ब्रजवासियों, मोको अपने या शरीर को, अपने या तन को कोई भी सोच नहीं है। अगर मोको सोच है तो अपने उन छोटे छोटे बालकन को राम और श्याम को ही है। को कहे शरण चलो सब जाही, शरण गए कछु कहे है नाही। बाबा हम सब ब्रजवासी सब मिलकर के वह कंस की शरण में चले, है सके वह कंस हम सब ब्रजवासी को क्षमा कर दे। भैया कैसी भोरी बातें कर रहे हो? को कह दे हो जितो धन चाहे, यही सब मिल बुद्धि उपाय। वैसे हम ब्रजवासी के पास में धन एक गौ धन है, हम अपनो धन लेकर के वह कंस की शरण में चले, है सके वह हमको क्षमा कर दे बाबा। भैया ब्रजवासियों, आप कैसी भोरी भोरी बातें कर रहे हो? जरा विचार करके तो देखो, वह राजा कंस के पास में धन को कहाँ अभाव है? वह को धन की चिंता नहीं। तुम कह रहे हो वह के पास चले और विनम्र प्रार्थना करें, ऐसो कहो करे। हरदी तरजी ना तजे, खटरस तजे न आम, नीच निचाई नहीं तजे, चाहे कोटि करो प्रणाम। जो दुष्ट व्यक्ति हो ना, वो अपनी दुष्टता को विनम्रता पे कबो नहीं रीझे हैं और कबो नहीं प्रसन्न होए। आओ यही सोच मिल सब पगे, नहीं कछुक निर्वार। ब्रज भीतर घर घर में हो तो यही विचार, खेलत ते संतन सुखदाई। घर में आए कुंवर कन्हाई, घर में आए कुंवर कन्हाई। तभी कन्हैया खेलते हुए आए और वहां मैया मैया। माता यशोदा को बुलाया। मैया यशोदा बड़ी उदास है जब से सुना है उन्होंने राजा कंस की पत्रिका आई है। बेचारी बड़ी दीनहीन सी बैठी हैं। मैया को उदास जब कन्हैया ने देखा तो पूछ लिया, क्या बात है मैया? कन्हैया तू खेल आयो? हाँ मैया, मैं खिले आयो मैया। और दिना तो जब मैं आतो, जब तो तू मैया बड़ी प्रसन्न रहती। मैया आज तू उदास कैसे है मैया? या उदासी को कहा कारण है मैया? तू मुझको बता। लाला मैं तुमको कहा बताऊं कि कहा बात है, परंतु हाँ
यदि तू कछु पूछनो ही चाहे है तो ऐसो कर, तू अथाई पे जा और अपने बाबा से पूछ। तेरे बाबा अथाई पे बड़े ही व्याकुल है रहे हैं, उदास बैठे हैं। तू अपनी तोतली तोतली बातन सो अपने बाबा को रिझा। कन्हैया तू अथाई पे जा। ठीक है हाँ, भैया, यो है मैं श्याम। बाबा की जोड़ी जा रहा हूँ। आयो है श्याम नंद पैदा नंद महर बूझत नंद ही कुमार कन्हैया तात दुखित कत तुम अरु मैया। बाबा, जब मैं घर गयो तो भैया उदास, और यहाँ अथाई पे आयो तो आप उदास। बाबा, यह उदासी को कारण का है, आप मुझको बताओ बाबा। बेटा जब ते जन्म भयो सुत तेरो वो करत कंस हम सो अरुझेरो। लाला, जब ते तेरो जन्म मेरे यहाँ भयो है, तब ते वो राजा कंस कोई न कोई उर्झेरो उपद्रव अवश्य ही क्यों करे है। केती करवर टरी तुम्हारी कुल देवन की नी रखवारी। तुम दोनों भाइयन को मार वे के ताई वह राजा कंस ने कितने उपाय नहीं किए, लेकिन हमारे कुल के देवता बने। सब प्रकार सो तुम्हारी दोनों भाइयन की रक्षा करी लाला। पर काली दह के फूल अब पठये भूप मगाय सबते यह गाढ़ी परी को कर ले ये सहाय। लेकिन लाला, अब तो वह राजा कंस ने मेरे पास एक पत्रिका भेजी और वह में 1 करोड़ नील कमल के फूल स्थान काली देह से मंगाए हैं। अब तो ये बड़ी कठिन बात है, अब वह काली देह में से कौन फूल लावे हो। बाबा तुम काहे दुख पाई कहत कौन धो करे सहाय। अरे बाबा, तुम काय को दुख पा रहे हो और कह रहे हो कि अब हमारी रक्षा कौन करेगो। एक देवता ब्रज के माई रहत हमारे संग सदाई। बाबा, यह ब्रज को एक मेरो देवता है, वह सदाई मेरे संग रवे है, मेरे संग खावे है, मेरे संग पीवे है, और बाबा मेरे संग ही सोवे है। बाबा कही लाला, तेरो देवता या ब्रजमंडल में ही रहे। हाँ बाबा। तेरे देवता को कहा नाम है। बाबा, मेरी देवता को नाम है श्री गिरिराज महाराज। ओ गिरिराज महाराज की जय हो। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण। गिरिराज की शरण में ब्रजराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में। सब कष्ट नष्ट होते गिरिराज की शरण में। सब कष्ट नष्ट होते जीवन को सफल कर ले गिरिराज की शरण में। जीवन को सफल कर ले गिरिराज की। नित दीप दान होते गिरिराज की शरण में। नित दीप दान होते गिरिराज की शरण में। उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में। उत्सव महान होते हे गिरिराज जी महाराज, हे कन्हैया के देवता, हम समस्त ब्रजवासी आपकी शरण है, शरण है, शरण है। जा प्रकार से अब तक आपने हमारे छोटे छोटे लालन की रक्षा करी, वही प्रकार सो अब इनकी रक्षा करियो। हम समस्त ब्रजवासी आपकी शरण में हैं, शरण में हैं, बाबा, शरण में। अब मैं खिलाऊं? ना लाला, तू खेल में कहूँ मत जावे, क्योंकि राजा कंस नाना प्रकार से उपद्रव कर रहे हो। वाके दूत चारों तरफ डोल रहे हैं। लाला, तू यही अथाई पे खेल। अरे नहीं बाबा, मैं यही अथाई पे खेलूंगा भी। बाबा मेरे संग ये मंच का है तो। कोई बात ना, तुम सब जा रहे हो खेल में। हम जाने बाबा, चिंता ही मत करे, क्या हुआ आपकी। कन्हैया को ध्यान रखियो, ठीक है ना।
अदूर मत जाइयो खेल में। हो जाओ हाँ भाई कन्हैया चल रहे ना सब ग्वाल वाल, और भैया कोई रह गए हो बार बुलाओ। तो भोज मधुमंगल श्रीदामा, हाँ श्रीदामा रह रहा भाई। अरे भैया सीताबा चले आइयो काजरवारी के रे। काजरवारी के बुलाओ श्री। हाँ ओ काजरवारी के चले आइयो रे। अरे भैया हम चले आए दादा कन्हैया, कोई बात ना भैया, तू अपने पास वो अपने ध्यानी भैया। राम राम। दूर थी बहुत है भैया, ठंड पड़ रही है? राम राम भैया। भैया प्रसन्न रहे। अब बता कन्हैया तेने कौन कौन बुलाए, कौन कौन आए, क्यों जी, हाँ जी, हम मैं जी, झटपट सट कह दो जी। भैया तू ही बुलाए और तू ही आगो। और आएगे रटल्ली पटल्ली सब रे आएगे। अब खेलो बता चलो। कहाँ जा रहे हो? सब ग्वाल वालन की टोली बनाए के भैया। अरे भैया अब जाने काली देव पे खेलवे। ओ भैया कन्हैया, हम नहीं जाएंगे काली दह पे, क्यों ना जावे गो? क्योंकि वहाँ तो बड़ो ही बिसीलो श्याप रहे। वाने करी फुन्न तुम है जाएंगे सुन्न, वाने करी फू तुम है जाएंगे सू। अच्छा भैया। कोई बैठे थे देना देगो चुन। और कोई ने कही है अगर वृंदावन की एक बंदरिया रूस जाए तो वृंदावन सुनो ना पड़ जाए। तो सारे बंदरिया है। बंदरिया बढ़िया चीज, बढ़िया चीज है बढ़िया। देख भैया, या की मैया बंदरिया, या को बाप बंदरिया, या को भैया बंदरिया, या का पूरा परिवार, या को घर के सब बंदरिया। चलेगा नहीं या? वो काली देह चलो। पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। हर काहे की अन गेंद बनाए लई, काहे की अन गेंद बनाए लई, तो काहे को डंडा लायो री, मेरा बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री, मेरा बारो सो कन्हैया। अरे पट रेशम की गेंद बनाए लई, पट रेशम की, ओ पट रेशम की गेंद बनाए लई, पट रेशम की गेंद बनाए लई, तो चंदन डंडा लायो री, मेरा बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री, मेरा बारो सो कन्हैया। ओ भैया आ गई काली दह। अरे दूर हट जाओ भैया, दूर हटो। हाँ काली दह आ गई भाई, बताओ आ गई। कैसे खेलेंगे? खेलो। कबड्डी। गेंद को खेल कह रहे भैया। भैया कबड्डी ने छोड़ो, रामलीला ने छोड़ो, रासलीला ने छोड़ो, आज बातें खेलेंगे। काय देख नहीं भैया गेंद सो। भाई? गेंद नहीं, पूछ ले यहाँ पे हो। अरे भैया गेंद कौन पे? अरे कन्हैया हमें ते कोई गेंद ना लायो। ये श्रीदामा है ना, बड़ी बड़ी मौछन्ने बना रो यहाँ पे गेंद। जो भैया यहाँ पे गेंद। अरे भैया सीतामा, ओ भैया सीतामा। ऐसे थोड़ी सुनेगो, ये बात तुमको देखता ना है। ऐसे ना करे भैया। हाँ भैया का नहीं आ। तुम बताओ काय की कह रहे? अरे भैया तो पहते का का गेंद। गेंद तो ना है भैया। तो भैया ओ या मत छेड़े भैया, या मत छेड़े, ये चूरमा को पिंडा है। सुन 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 कर नहीं आ। मेरी मैया बोली कि बेटा तू खेलवे को जा रहे हो, तो खेलवे में भूख लगे तो या चूरमा के पिंडा को ले जा, चूरमा को पिंडा खा ली जाओ और जमुना जी को पानी पी ली जाओ। अरे भैया बन गो काम। कैसे कन्हैया? अरे भैया जब तक ये अरे खेलवे में हाँ, साजो खेलवे में साजो रहे को। हाँ। तब तक तो भैया आते खेलेंगे। खेलेंगे और जब फूट जाएगा मिल बांट के खा लेंगे। मिल बांट के खानो बैकुंठ को जानो। ओ भैया कन्हैया,
भाई ऐसो नहीं करेंगे, हम तो अकेले अकेले खानो है, चाहे नरक में ही जानो है, हम नहीं देंगे। वही में जाओगे। भाई कन्हैया है तो ये गेंद, परंतु यहाँ की जो जिम्मेदारी लेगो वाई को मैं भैया दूंगा। भैया कोई जिम्मेदारी लेगो। देख हाँ भैया। जाते बड़ो जिम्मेदार कोई ना है। अच्छा ब्रज को राजा है नंद बाबा, ठीक। और ये राजा को छुड़ाया की पूरी पूरी जिम्मेदारी है। जब तक खेल हाँ। में तेरी गेंद साजी रहेगी, साजी रहेगी, तब तक कन्हैया की पूरी पूरी जिम्मेदारी है। हाँ। और फट जाए खो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं। ओ भैया हम न देंगे भैया ऐसी बात पर। चल भैया पूरी पूरी जिम्मेदारी मेरी ला। देख ले कन्हैया, चाहे खो गई, टूट गई, अरे मैं दूंगा यार। पिंचर है गई तो पैद ले लूंगा भैया। ध्यान करियो कन्हैया। एक भाजत जाई, एक मारत एक भाजत जाई, कर लेत एक भी चही आई, कर लेत एक भी चही आई। हो एक मारत एक भाजत जाई, कर लेत एक भी चही आई। हाँ श्याम सखा को गेंद चलाई, गेंद गई श्याम सखा को गेंद चलाई, गेंद गई काली दहमान, गेंद गई गुरखाए वे बल्ला गयो मनाए वे, गेंद गई गुरखाए वे बल्ला गयो मनाए वे, गेंद गई गुरखाए वे। ओए सुनो सुनो, ओ भैया ओ भैया, क्यों क्यों नाच रहे भैया, क्यों कूद रहे हो, ये तो बताओ। देख हाँ, एगो। ओ श्रीदामा, हाँ भैया। तेरी गेंद है ना, हाँ माने खायो तातो 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 गुड़। हाँ। अब आपको लगी प्यास प्यास। अब वो तेरी गेंद जमुना जी में है गई फुल। फुर गेर दई, कौन है गिर दई? गेर दई, कौन ने गेर दई? कन्हैया ने गेर दई। भाई कन्हैया ने गिर दी, ये कहाँ है नंद को बता, जिम्मेदारी लेके और भाग रहे हो। कन्हैया आज मैं तेरे पीछे को नहीं छोड़ूंगा भैया, गेंद को ले लूंगा। कहाँ है? धाय धरी तब फेंट श्रीदाम, मेरी गेंद देहो तुम श्याम। भैया कन्हैया, हाँ भैया। तेने भैया मेरी जानबूझ के गेंद या जमुना जी में गेर दी है, मैं तो भैया वाई गेंद को ले लूंगा और अभी ले लूंगा और यही ले लूंगा। मेरी फेंट छोड़ श्रीदामा, आयो यहाँ गेंद के कामा। अरे भैया सीतामा, हाँ भैया। तू मेरी यहाँ फेट को छोड़ दे भैया। हाँ तू यहाँ गेंद खेल में नहीं आयो। नहीं भैया, मैं तो यहाँ 1 करोड़ नील कमल के फूल लेवे की काजा। अच्छा रिस कर लीनी फेंट छुड़ाई, सखा सकल देखत है ठाड़े, आपुन चढ़े कदम पे जाई। कन्हैया भैया तू आज चाहे कदम पे चढ़ जा, चाहे जमुना जी में कूद जा, मैं तो भैया वाई गेंद को ले लूंगा, यही ले लूंगा। और जब तक गेंद को नहीं देगा मैं यही बैठे रहूंगा। आज मैं यमुना में जाऊं रे भैया, तेरी गेंद के तार। आज मैं यमुना में जाऊं तेरी गेंद के काज। जो मोको वहां लग जाए देरी, तुम चिंता मत करियो मेरी, वही गेंद लाए दूंगा तेरी रे भैया। वही गेंद लाए दूंगा तेरी। मैं करके आऊं रे भैया, तेरी गेंद के काज। आज मैं यमुना में जाऊं रे भैया, तेरी गेंद के काज। अरे भैया मैं जा रहा हूँ भैया। कन्हैया मोको गेंद नहीं चाहिए भैया, तू यह मत जा कहता वही भैया। मदन गोपाला दह में कूद पड़े गोपाल। हाय हाय सब सखन पुकारो,
गेंद काज कह करी श्रीदामा, तेने नंद महर को ढोटा मारो। हाय हाय भैया अरे श्रीदामा, एक गेंद के लिए तेने कन्हैया यमुना जी में गिर दियो। भैया वह नंद बाबा को अकेलो ही छुरा हो। बड़ी भूल भई भैया, मैं तो कन्हैया सुबह से ही मजाक कर रहे हो, पर तू कन्हैया तो मेरी गेंद के काजे या जमुना जी में कूद गए हो। अरे भैया यहाँ तो बड़ा ही विशीलो श्याप रहे हैं, और बता हम इनके मैया बाबा से कहाँ कहेंगे? हम सब ब्रजवासी मिलके चले। चलो भैया। जल्दी इनके मैया बाबा को बतावे कन्हैया यमुना जी में कूद गए हो। चलो भैया चलो। और इधर यशोदा मैया को क्या पता था उनका लाडला लाल यमुना में कूद गया। वो तो बेचारी ये सोच कर कि लाला आएगा उसके लिए रसोई बना लूं, भोजन बना लूं। यशोमती चली रसोई कारण, तब ही छींक परी एक ग्वालिन। अरे यह कहा, जब मैं अपने लाला काजी रोटी बनाए हुए काजी चली तो कोई ग्वाले नहीं छींक गई। हाय हाय विधाता, ये कैसा दोष है। चलो मैं आगे चली बहुर सो दोष मिटाई, मंझारी पुण्य आगे आई। ये कहा, जब मैं वह छींक को दोष मिटाए के आगे चली तो ये बिलैया मेरो गायो काट गई। हे नारायण भगवान, ये मोकू आज कैसे असगुन है रहे हैं। और आज तो प्रातः काल से लाला कन्हैया घर नाई कहाँ गयो है, मैं वाकू चल के देखूं। तब ही नंद कन्हैया। चले घर आवत, देखो स्वान कान फटकावत। दहिने काहुन रोय सुनायो, माथे पे हुए काग उड़ायो। ये मोकू कहाँ सगुन है रहे हैं। अथाई पर से जब मैं घर की ओर चलो तो स्वान जो है अपनी कानन को फड़फड़ाए रहे हैं, और मेरी दाहिनी ओर कोई रो करके सुना रहे हैं। ये मोकू कैसे आज अमंगल में आए घर मन मलिन विसेखी, व्याकुल बदन मेहर तब चलो देखी। मेहर मेहर कहो कन्हैया कहाँ है? कुशल तो है, आनंद सुख है। मेहर, आज प्रातः काल से ही कन्हैया घर नाई। कहाँ मेहर, कहीं? आज मोकू बड़े ही असगुन है रहे। व्याकुल मेहर ने कस गए द्वारे, कन्हैया कहा हो खेलत मेरे बारे। अरे दोनों बालक भूखे प्यासे कहाँ खेल रहे हैं? रोवत ग्वाल चले घर आवत, कन्हैया श्रीदामा को दोष लगा। और कन्हैया गोपाल। भैया तू काहे को रो रहे हो? बाबा लाला। हम सब ब्रजवासी आज जमुना पे खेल में गए। हाँ श्रीदामा की गेंद कन्हैया ने यमुना जी में गिर दी। श्रीदामा ने अपनी गेंद मांगी। बाबा वह गेंद के लेवे के लिए कन्हैया यमुना जी में कूद गए हो। क्या धरन में मैया, तेन कीनो सपनो सत्य कन्हैया। तेन कीनो सपनो सत्य कन्हैया। आय हाय, ये कहाँ है गयो? अरे मैंने रात्रि में ही तो सपनों देखो, मेरो लाला भाई यमुना में गिर गयो। रात ही ते मैंने दिए जगाई, दतुअन कर जो गए दो भाई। अरे आज तो मैंने प्रातः काल ही अपने लाला को जगा दियो। आज तो मेरे लाला ने कलेऊ नहीं किया, मेरो लाला तो भूखो होएगो। कहाँ गिरो मेरा कुंवर कन्हाई, दई बाल कन ठोर बताई। लाला मेरो कन्हैया कौन सी जगह शोभा यमुना में गिरो है, वो कुछ चल के बताओ। अब हम हूँ जी के कहा करें जो नहीं हम रोकान, या यमुना में कूद के तज देंगे हम प्राण। भैया अब हम जी करके यह संसार में कहा करेंगे? अब तो यह जमुना में कूद करके हम हूँ अपने प्राण कूद। नहीं नहीं बाबा, धैर्य धरो। ये वो स्थान है यहाँ से मेरो लाला कूदो है। हाँ भैया, ये कदम को पेड़ है, यही ते कन्हैया यमुना जी में कूदो। अरे यह जगह तो वह विशेलो कालिया नाग रहे।
अरे यहाँ से मेरो लाला कैसे बचे कहाँ गिरो मेरे लाल भई बेहाल हाय गत मैया की हो कर गयो सुनी गोद अभागन अपनी दुखिया मैया कन्हैया सुनी कर गयो गोद अभागिन अपनी दुखिया मैया की। ये गोपी ग्वाल बेहाल ख्याल कर धोरी दूमर गैया की मैं कबू न भूलूं सुगढ़ सूरत में अपने कुमर कन्हैया हो कबहू न भूलूं सुघड़ सूरत में अपने कुंवर कन्हैया की। मैं ठाड़ी या यमुना तीर मैं ठाड़ी यमुना तीर उठत उर्पी मैं धीर कैसे धारूंगी माखन मत की धर्यो कान कह खावन कोने पुकार माखन मथ के धरो रे कन्हैया खावन कौन पुकारो। और इधर कन्हैया पहुंच गए वहीं पाताल में जहां वो नाग रहता था। गेंद के संग कूद बालक यमुना जल पट जाय के जहाँ नाग नागिन करत क्रीड़ा हरियु तुरे तहाँ जाय के हरियु तुरे तहाँ जाय के हरियु तुरे तहाँ जाय के। नागिन नाग की सेवा में लगी हुई है महाराज और नाग आराम से सोया हुआ है। उसी समय भगवान पहुंच गए वहां। श्री कृष्ण के अति सुंदर स्वरूप को देख करके वे नागिन ऐसा भगवान से पूछने लगी, हाँ बालक तू कहां से आया है, परंतु क्या बताते। हे दोस्त उठ जग चौसठ चौप मरोर नागिन नाग जाय जगाइया उठा हो रे मलवंत योधा बालक जूझन आइया। जब उठे प्रभु जल के राजा इंद्र जल गहराइया प्रभु के मुकुट को झपट कीनी सप्त ताल बजाइया। क्या कारण है त्रिया तूने सोते से मुझे जगाया है, जल के विष से मरा नहीं जो कि बालक यहाँ पर आया है, कौन है तू? अरे यमुना जल विष करती ना, यमुना में विष फैलाया है, तुझे नाचने के कारण ये बंसी वाला आया है। बंसी वाला तो ही है रे बंसी वाला। बंसी वाले का काम नहीं रण में है काम लड़ाके का, दम निकल जाएगा चुटकी में, मारूंगा जहर कड़ाके का, तेरा छोटा मुहुआ तेरा छोटा मुंह। बड़ी बात बक बक तू करता ही रहा, नादान समझ ले तू मन में बच्चे के नाते बचा रहा।
ले संभाल अपने आप को, अभी देखता हूँ। फनन ऊपर पम 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 पग पटकत बनन ऊपर पम 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 पग पटकत अहिसा शरण शरण अहिराज पुकार्यो मैं नहीं जान्यो रूप तिहारो। त्राहि माम रक्ष माम। हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं आपके रूप को, स्वरूप को नहीं पहचान पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी शरण राख मोह लीजिए, जीवदान प्रभु मोह कह दीजिए। अब मुझे आप अपनी शरण में रखिए और मुझे जीवदान दीजिए। अब तो पहचान गए मेरा रूप? पहचान गया भगवान। तो अपने लोक को जाओ। अपने लोक को कैसे जाऊंगा? आपका जो महान गरुड़ है वह मुझे खा जाएगा। आपका भाई गरुड़ आपसे कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि आपके शीश पर मेरे पग रख चुके हैं। चरण चिन्ह बन गया। हे भगवान, आप मुझे कोई सेवा दीजिए और आपके ब्रजमंडल को देखना चाहता हूँ। वह पवित्र भूमि के दर्शन करना चाहता हूँ। इन वस्तु 1 करोड़ नील कमल के फूल मामा कंस के यहाँ पहुँच जाने चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रजमंडल ब्रजमंडल देश। तेरे विरज में गाय बहुत है, पी पी दूध भई पटिया, काना पी पी दूध भई पटिया। ब्रजमंडल ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रजमंडल। अरे मेहर, गौ माता की कृपा से और इन ब्रजवासियन की कृपा से आज अपनो लाला या सर्पते बच के आ गए हो, लेकिन वाकई जहर के प्रभाव से एक कारो पर गए हो। यहाँ को गौवन के पूछ को झाड़ो दे और यहाँ को देखो कछु करो उपाय। हाँ हाँ अवश्य करो जाएगो। अवश्य करूंगी मैं। लाला तारी के अब तो ना जागो तू मुँह को छोड़ के। अरे नहीं भैया, अब ना जाए। भूख लग आई होगी लाला, वहाँ सुखी लग रहे हो व्यवस्था में, है ना? तो चलो पहले लाला की आरती करो और वहाँ पहुँचाओ सुखी के पास में लाला को। आइए अब हम लोग यहीं ठाकुर जी की आरती करेंगे। कल 9 बजे से लीला होगी, है ना? कल 9 बजे से ही करेंगे लीला, चाहे कुछ हो जाए। तो आप लोग 9 बजे तक पधारेंगे लीला के लिए। उससे पहले श्रीमद् भागवत की कथा और भी अन्य संत महात्माओं का आशीर्वाद प्रवचन यहाँ आप लोग श्रवण करते हैं। कल 9 बजे से पुनः लीला देखने के लिए पधारेंगे आप लोग। कल मीरा जी का चरित्र होगा, भक्तिमती मीराबाई जी की लीला देखेंगे। आइए अब आरती। आरती बाल कृष्ण की जय।